अगर तुम्हारा निकाह अभी तक नहीं हुआ और तुम अंदर ही अंदर थक चुके हो तो रुक जाओ, क्योंकि जो बात आज तुम्हें पता चलेगी वो तुम्हारी पूरी सोच बदल देगी। ये कोई आम तसल्ली नहीं, ये कुरान और हदीस से साबित 7 निशानियां हैं जो अक्सर उन लोगों की जिंदगी में पाई जाती हैं जिन्हें अल्लाह खास तरीके से तैयार कर रहा होता है। और जब तुम ये 7 निशानियां सुनोगे तो मुमकिन है तुम्हें अपनी ही जिंदगी में से कई बातें पहचानी हुई लगी। पहले ये बात समझ लो कि देर होना और महरूमी होना 2 अलग चीजें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक तुम्हारा रिस्क पूरा ना हो जाए मौत नहीं आती, चाहे वो तुम्हें देर से ही क्यों ना आए। ये रिवायत इब्न माजा में है और यही उसूल रिश्तों पर भी लागू होता है, क्योंकि रिश्ता भी एक किस्म का रिस्क है जो वक्त से पहले नहीं मिलता। अब आओ इन 7 निशानियों को एक एक करके समझते हैं। पहली निशानी, सब्र का लंबा इम्तिहान। जिन लोगों का निकाह देर से होता है उनमें से अक्सर को एक लंबे सब्र के दौर से गुजरना पड़ता है। सूरह अल बकरा की आयत 155 में अल्लाह फरमाता है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअि व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वत्थमरात वबश्शिरिस साबिरीन। हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, कुछ खौफ से, कुछ भूख से, कुछ माल की कमी से, कुछ जानों की कमी से और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। देखो यहां नक्सुम मिनल अनफुस का जिक्र है, यानी जानों में कमी, जिसमें तन्हाई और रिश्तों का इंतजार भी शामिल है। ये आजमाइश खुद कुरान में तस्लीम शुदा है, ये कोई गैर मामूली बात नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ा अज्र सबसे बड़ी आजमाइश के साथ आता है। जब अल्लाह किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उन्हें आजमाता है। ये रिवायत तिर्मिजी में है। अगर तुम्हारा इंतजार लंबा हो रहा है तो ये निशानी है कि अल्लाह तुम्हें किसी बड़ी नेमत के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि छोटी नेमतों के लिए लंबा इम्तिहान नहीं लिया जाता। और याद रखो, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया, फिर गुलाम बनाया गया, फिर बरसों कैद में रखा गया, मगर जब अल्लाह का वक्त आया तो वही यूसुफ मिस्र के अजीज बने। और उनका रिश्ता जुलेखा से भी बाद में इसी हिकमत के तहत हुआ जो सालों पहले मुकद्दर हो चुकी थी। ये वाकया सूरह यूसुफ में तफसील से बयान हुआ है। इससे सबक मिलता है कि जितनी लंबी आजमाइश होती है उतना ही अजीम अंजाम लिखा होता है। लेकिन अभी रुको, क्योंकि अगली निशानी इससे भी ज्यादा गहरी है, और शायद यही वो निशानी है जो तुम्हारी अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा नजर आएगी। दूसरी निशानी, नफ्स की इस्लाह का दौर। सूरह नूर की आयत 26 में अल्लाह फरमाता है, अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित तय्यिबात। नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं, और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए, और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं, और पाक मर्द पाक औरतों के लिए। ये आयत बताती है कि रिश्ता मिलने से पहले अल्लाह खुद इंसान की सिफात को उसके आने वाले साथी के मुताबिक ढालता है। अगर तुम्हारा निकाह देर से हो रहा है तो हो सकता है अल्लाह अभी तुम्हारे अंदर वो सिफात मुकम्मल कर रहा हो जो तुम्हारे आने वाले साथी के लायक हो। सब्र, बर्दाश्त, माफी और तकवा, ये सब वो खजाने हैं जो आजमाइश के दौरान ही पुख्ता होते हैं, और जब तक ये खजाने मुकम्मल नहीं होते अल्लाह वो रिश्ता नहीं भेजता जो इन्हीं खजानों का मुस्तहिक हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत से निकाह 4 चीजों की वजह से किया जाता है, उसके माल, उसके हस्बे नसब, उसके हुस्न और उसके दीन की वजह से। तुम दीनदार औरत को तरजीह दो, तुम्हारे हाथ खाक आलूद हों। ये रिवायत सही बुखारी और सही मुस्लिम में है। इस हदीस से पता चलता है कि असल मेयार दीन है, और दीन की पुख्तगी वक्त मांगती है। सोचो, अगर आज तुम्हें वो रिश्ता मिल जाता जो तुम 2 साल पहले मांग रहे थे, क्या तुम आज जितने साबिर हो तब उतने साबिर होते? शायद नहीं। और यही वजह है कि ताखीर खुद एक नेमत बन जाती है। अब अगली निशानी सुनो, क्योंकि ये वो निशानी है जो तुम्हारे आंसुओं को एक नए मानी देगी। तीसरी निशानी, दुआ का मुसलसल सिलसिला। जिन लोगों का निकाह देर से होता है उनमें से अक्सर ऐसे होते हैं जिन्होंने इस दौरान दुआ करना कभी नहीं छोड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ ही इबादत का मग़ज़ है। यह रिवायत तिर्मिज़ी में है। और जितनी ज्यादा दुआ उतना ज्यादा ताल्लुक अल्लाह के साथ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अल्लाह को यह पसंद नहीं कि बंदा हाथ उठाए और अल्लाह उसे खाली लौटा दे। यह हदीस सुनन तिर्मिज़ी में है।
सोचो जितनी बार तुमने रात के आखिरी पहर में हाथ उठाए, वो सब दुआएं कहीं ना कहीं असर कर रही हैं, चाहे अभी नतीजा नजर ना आए। और यहां एक बहुत अहम बात समझनी है, दुआ का मुसलसल करते रहना खुद एक निशानी है कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब रखना चाहता है। अगर रिश्ता फौरन मिल जाता तो शायद तुम इतनी दुआ ना करते जितनी आज कर रहे हो। और यह कुर्बत खुद एक ऐसी नेमत है जो जल्दी मिलने वाले रिश्ते में शायद ना मिलती। अब वो निशानी सुनो जो शायद तुम्हें सबसे ज्यादा सुकून देगी, क्योंकि यह निशानी खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से निकलती है। चौथी निशानी, रिज़्क़ और अजल का पहले से तय होना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बच्चा मां के पेट में 40 दिन का होता है तो अल्लाह एक फरिश्ता भेजता है और उस फरिश्ते को 4 बातों का हुक्म दिया जाता है, उसका रिज़्क़, उसकी मौत, उसका अमल, और ये कि वो बदबख्त होगा या नेक बख्त। ये रिवायत सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है। यह हदीस साबित करती है कि तुम्हारी जिंदगी के बड़े फैसले तुम्हारी पैदाइश से पहले ही लिखे जा चुके हैं और रिश्ता भी उन्हीं फैसलों में शामिल है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह फरमाया कि रूहें लश्कर की तरह होती हैं, जो आपस में पहचानी हुई होती हैं वो आपस में मिल जाती हैं, और जो अनजानी होती हैं वो दूर रह जाती हैं। ये रिवायत सही बुखारी और सही मुस्लिम में है। अगर तुम्हारा रिश्ता अभी तक नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लिखा नहीं गया, बल्कि इसका मतलब ये है कि अभी वो मुकर्ररा वक्त नहीं आया जो पैदाइश से पहले तय हो चुका था। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इंसान को पता होता है कि सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है तो उसके दिल से वो बेचैनी निकल जाती है जो मायूसी की तरफ ले जाती है। अब 5वीं निशानी सुनो जो शायद तुम्हें सबसे ज्यादा हैरान कर देगी, क्योंकि ये निशानी उल्टी सिमत से काम करती है। 5वीं निशानी, किसी बड़ी मुसीबत से हिफाजत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी मुसलमान कोई दुआ मांगता है जिसमें गुनाह या कतई रहमी ना हो तो अल्लाह उसे 3 चीजों में से कोई एक जरूर देता है। या तो उसकी दुआ जल्द कबूल कर ली जाती है, या उसे आखिरत के लिए जखीरा कर दिया जाता है, या उसकी वजह से कोई इतनी ही बड़ी मुसीबत उससे टाल दी जाती है। यह रिवायत मसनद अहमद में मौजूद है। सोचो, अगर तुम्हारा निकाह उस शख्स से हो जाता जिसके लिए तुमने दुआ की थी, मगर जिसका अंजाम तुम्हारे लिए तकलीफ दे होता, तो क्या वो बेहतर होता? अल्लाह कभी कभी एक रिश्ता इसीलिए रोकता है ताकि तुम्हें एक बड़ी तकलीफ से बचाए जो तुम खुद नहीं देख सकते थे। ये हिफाजत है, महरूमी नहीं। और यहां सूरह अल बकरा की आयत 296 याद रखो, वासा अन तकरहू शैअन वहुव खैरुन लकुम वासा अन तुहिब्बू शैअन वहुव शर्रुन लकुम वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून। हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। ये आयत इस पूरी बात का खुलासा है। अब 6ठी निशानी सुनो जो तुम्हें अमली तौर पर समझ आएगी, क्योंकि ये निशानी खुद तुम्हारे किरदार से जुड़ी है। जिन लोगों का निकाह देर से होता है वो अक्सर वक्त के साथ ज्यादा समझदार, ज्यादा बर्दाश्त वाले और ज्यादा मुतवाजिन इंसान बन जाते हैं, क्योंकि तन्हाई और इंतजार इंसान को खुद एहतसाबी की तरफ ले जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, और मैं अपने घर वालों के लिए तुम सबसे बेहतर हूं। ये रिवायत तिर्मिज़ी में है, और ये बेहतरी रातों रात नहीं आती, ये बरसों की तरबियत से आती है। सोचो, एक ऐसा इंसान जिसने सब्र सीखा हो, जिसने अपनी खामियों पर काम किया हो, जिसने तन्हाई में अल्लाह से ताल्लुक मजबूत किया हो, वो निकाह के बाद एक ज्यादा बेहतर साथी साबित होता है, बजाय इसके जो बगैर किसी तैयारी के सीधा रिश्ते में चला जाए। ये ताखीर दरअसल एक तरबियती दौर है। अब आखिरी और 7वीं निशानी सुनो, क्योंकि ये निशानी सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाने वाली है। 7वीं निशानी, अल्लाह का वो वक्त जो गुमान में भी नहीं होता। सूरह तलाक की आयत 3 में अल्लाह फरमाता है, वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। ये उसूल रिश्तों पर भी लागू होता है। जब अल्लाह का मुकर्ररा वक्त आता है तो वो ऐसे रास्ते खोल देता है जो इंसान ने सोचे भी नहीं होते। कभी किसी मजलिस से, कभी किसी रिश्तेदार के जरिए, कभी ऐसी जगह से जहां उम्मीद भी नहीं होती।
और यही वो निशानी है जो बाकी 6 निशानियों को मुकम्मल करती है। क्योंकि जब सब्र मुकम्मल हो जाता है, जब नफ्स की इस्लाह हो जाती है, जब दुआ का सिलसिला मजबूत हो जाता है, जब मुकर्ररा वक्त करीब आता है, जब किसी बड़ी मुसीबत से हिफाजत मुकम्मल हो जाती है और जब किरदार पुख्ता हो जाता है, तो फिर वो लम्हा आता है जिसका जिक्र खुद अल्लाह ने किया है कि वो वहां से रिस्क देता है जहां से गुमान भी नहीं होता। तो अगर आज तुम इन 7 निशानियों में से कुछ अपनी जिंदगी में पहचान चुके हो तो मायूस मत हो, क्योंकि ये निशानियां महरूमी की नहीं, तैयारी की अलामत है। अल्लाह ने सूरह शर में फरमाया, फ़इन्न माल उस्रि युस्रा, इन्न माल उस्रि युस्रा। बेशक तंगी के साथ आसानी है, बेशक तंगी के साथ आसानी है। ये बात 2 बार दोहराई गई ताकि कोई शक न रहे। जो वक्त तुमने सब्र में गुजारा वो जाया नहीं गया, जो दुआएं तुमने छुप कर की वो लिखी जा चुकी हैं, और जो रिश्ता तुम्हारे नसीब में है वो तुमसे छूट नहीं सकता, चाहे वो अभी कितना ही दूर क्यों न लगे। अगर आज ये 7 निशानियां तुम्हारे दिल को छू गई हैं तो कमेंट में लिखो, मैं सब्र कर रहा हूं।